अपने दिलों में अल्लाह के प्यारों का बुग़्ज़ रखने वाले लोग भी इस सैलाब के दौरान हमारे सामने आ गए। मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब किसी अल्लाह के प्यारे के कब्र की तरफ पानी बढ़ता है तो वो कहते हैं कि बुलाओ ना अपने इस बाबे को कि ये तुम्हारी भी जान बचाए और अपने आप को भी बचाए। इनको देखकर मुझे वो वाक़या याद आ गया जब एक सलीबी जनरल बुरनुस ने मुसलमानों के काफिले पर हमला किया और कहा कि बुलाओ ना अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तुम्हारी मदद करे। अगर ये बात है फिर तो तुम पूरे तारीख इस्लाम को चैलेंज कर रहे हो। तुम्हें ताइफ का वाक़या याद नहीं है जब मुशरिकीन ने रसूल खुदा की तरफ पत्थर का वार किया और वो आपकी मुबारक लबों पर लगा? तो बताओ मुझे उस वक्त पत्थर की क्या औकात थी कि वो रसूल खुदा की तरफ बढ़े। पत्थर तो खुद रसूल खुदा पर दरूद पढ़ते हैं, लेकिन तुम हकीकत को समझ ही नहीं सकते। इसी तरह करबला के मैदान में क्या अल्लाह की मदद अहले बैत के साथ नहीं थी? बिल्कुल उन्हीं के साथ थी। तो फिर क्यों उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम आजमाइश को समझ ही नहीं सकते। और हम तो एक अल्लाह ही से मदद मांगते हैं और वही हमारा मददगार है। लेकिन सुनो, अल्लाह के जो प्यारे हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिनसे अल्लाह राजी, जो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, वो हमारे दिलों में बसते हैं। अल्लाह के प्यारों की वजह से ही हमें ये बहारें नजर आती है, वरना जैसे हमारे आमाल हैं तो अल्लाह की जानिब से हमारे ऊपर पत्थरों का अजाब ही आएगा। क्या तुम्हारा अल्लाह से सिर्फ मदद का ताल्लुक है कि वो तुम्हारी मदद करता है, इस वजह से तुम अल्लाह को मानते हो? तो फिर तुमने हकीकत को अभी तक पाया ही नहीं है। हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और तुम्हें इल्म ही नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत किन चीजों में है। जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अगर कोई गुनहगार भी उनकी महफिल में बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत उस पर भी नाजिल होती है। मुख्तसर कहता हूँ कि एहतियात करें।